अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। बनाम सरकार में जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं जब भी रमज़ान आता है अफ्तारी के हवाले से, और कराची भर में अगर हम कहीं पर भी देखें तो आपको दस्तरखान सजे हुए मिलते हैं। हर जगह जो है वो एहतमाम हो रहा होता है सहरी का, अफ्तारी का। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज के प्रोग्राम में आपको एक और जगह लेकर चलें और दिखाएं कि वहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो अफ्तारी करते हैं, किस तरीके से जो है वो यहाँ पर खाने तैयार होते हैं, और क्या लोग जो यहाँ पर जमा होते हैं क्या कहते हैं, वो क्या तासुरात है उनके। क्योंकि कराची शहर में जहाँ पर ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल हो, वहाँ पर घर पहुँचना जरा मुश्किल हो जाता है, और वहीं पर रास्ते में आपको अगर रोजा खुलवाने वाले मिल जाएं तो फिर दिल से दुआएं निकलती हैं। तो आइए जरा आज के प्रोग्राम का जो है वो आगाज करते हैं, आपको भी दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं कि आखिर आज हम जिस दस्तरखान पर मौजूद हैं वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो मौजूद हैं छीपा दस्तरखान पर, और हमेशा जब भी बात होती है, हमने जो कराची के लोग हैं खास तौर पर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर जो है वो प्रॉपर एहतमाम होता है। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जो है वो अफ्तारी कर रहे होते हैं, और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने तैयार हो रही होती हैं। तो जैसे ही अफ्तारी का टाइम होता है उससे तकरीबन घंटा पहले जो है वो इंतजाम शुरू हो जाते हैं, और अभी भी जो है वो खुशबुएं काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पर जो रज़ाकाराना तौर पर लोग काम कर रहे हैं उनसे ज़रा क्विकली हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे भाई आप? अल्लाह करम। भाई कोई स्पेशल टेक्निक है जलेबी बनाने की? नहीं, कोई स्पेशल नहीं, सब ऐसे ही है। कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है? नॉर्मली नॉर्मल जो बनती है नहीं, नॉर्मल लोगों से नहीं बनती ना, लोगों से ये थोड़ा सीखना पड़ता है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। ये बात भी है। मुझे बताए कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर? मुझे अभी 25 साल हो गए। माशाल्लाह 25 साल हो गए। तो 25 साल में क्या तब्दीली आई है? एक्चुअली कुछ भी नहीं, रोजगार ज्यादा बढ़ गए, बस ये है। ज्यादा बढ़ गए हैं। तो आप अपना काम कब शुरू करते हैं? सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे? और कब तक ये जारी रहता है? 6:30 बजे तक। 6:30 बजे तक। तो रोजा आपको नहीं लगता? क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान खाना तैयार कर खिदमत कर रहे हैं, रोजा क्या लगेगा, अल्लाह ताला हिम्मत देता है। ऐसा ही है। अच्छा, ये हमने देखा है कि अक्सर और बेशतर लोग जो हैं वो हिस्सा बनते हैं। नहीं, हिस्सा नहीं, हमारे छीपा साहब जो है वो खुद ही करवाते हैं सारा काम, कोई हिस्सेदार नहीं होता है। नहीं, मैं कह रही हूँ जैसे आप लोग रज़ाकाराना तौर पर हिस्सा बनते हैं काम के लिए, तो जाने बात है एक आदमी का काम तो नहीं है, पूरी हमारे चेन होती है काम की, पूरे सिस्टम बनाया हुआ एक तरीके से। अच्छा, हेल्पर भी होते हैं हमारे पास, सारे मजदूर भी होते हैं, सारे काम करते हैं। बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है ये। जलेबियाँ यहाँ पर बन रही हैं, थोड़ा आगे जाएं तो यहाँ पर जो है वो आलू वाले पकौड़े तैयार हो रहे हैं, और ये दो लोग साथ मिलकर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये दो लोग क्यों कर रहे हैं? ये मैडम दो इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी के लिए, ताकि जरा कढ़ाई भर जाए। टाइम कम है जी, टाइम कम है, इस वजह से। जी। भाई मुझे बताएं कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर? मेरे को तो मैडम अभी 1.5 साल हुआ है यहाँ पे। 1.5 साल हुआ है जी। तो यहाँ पर खास तौर पर रमजान में अगर हम देखें तो रमजान की रौनकें ही अलग होती हैं। जी, उस दौरान काम करके कैसा लगता है? बस मैडम अच्छा लगता है काम करके, ताकि खिदमत होती है लोगों की, और इदारे की भी खिदमत हो रही है, हमारे लोगों की भी खिदमत हो रही है बस। और अब जितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं जी जी, तो जरा मुश्किल नहीं हो जाता इनको हैंडल करना? नहीं मैडम, मुश्किल क्या होता है, बस वक्ती तौर की परेशानी होती है, काम सारे अल्लाह के हुक्म से हो जाते हैं, वक्त पर हो जाते हैं। जी इंशाल्लाह। तो रोजे के साथ हैं? जी नहीं मैडम, रोजा नहीं है? नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है, देखिए सच बोलते हैं, रोजा नहीं है। ठीक है जी, यहाँ से बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो है वो अफ्तार की तैयारियों का आगाज हो गया है, और यहाँ पर जो है वो मिर्चों वाले पकौड़े बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये बताइएगा कि आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर यही है? जी, यही जिम्मेदारी। और आप क्या कर रहे होते हैं सहरी में, अफ्तारी में? ये काम करना, छुट्टी होती है हमारी सहरी को। कौन सा काम कर रहे होते हैं? आपका ये सारा जो काम करना है, ये जो तैयार करना है, बेसन मिर्चें, ये सारा काम आपका सिर्फ अकेले आपका है? जी जी। और कितनी बड़ी तादाद में आप ये बनाते हैं? ये इसकी तादाद का कोई अंदाजा नहीं है, सुबह से बनते ही रहते हैं, शाम तक बनते ही रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो दस्तरखान सजता है, हमने देखा है अफ्तार के औकात में, ये कितने बजे सजना शुरू हो जाता है? ये असर से पहले शुरू हो जाता है। असर से पहले शुरू हो जाता है, और ये मेरे ख्याल से एंड टाइम तक शुरू रहता है। जी जी। ठीक है जी। अच्छा, मुझे बताइए काम करके कैसा लगता है? अच्छा लगता है मैडम। अच्छा लगता है जी। खुशी महसूस होती है? बिल्कुल होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताएं आप कहाँ रह गए थे?
चाचू मैं आगे काम कर रहा था। अच्छा, आप आगे काम कर रहे थे, तो अब आपको लगता नहीं है लेट हो गए आप पकौड़ों के लिए? जी थोड़ा सा लेट हुआ है, बाकी हम एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कर लेंगे? जी। तो कैसे एडजस्ट करेंगे? काम कर ऐसे काम करके यकीनी तौर पर जी। अच्छा मुझे बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि आप अफ्तारी बनाते में थोड़ा सा लेट हो गए हो जाते हैं, फिर क्या होता है? थोड़ा सा ये मैनेज करना पड़ता है, आगे पीछे बोलना पड़ता है, हो जाता है। हो जाता है। बाकी हाँ अल्लाह तेरा शुक्र है। तो ये बताइए पकौड़े कितने बनाते हैं? ये पकौड़े मैडम ये होते हैं कोई 100 किलो का करीब होता है। 100 किलो के करीब होते हैं। 5 मन। 5 मन। तो ये 5 मन पकौड़े रोजाना खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल, ये आपके सामने। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग पकौड़े घरों पे बनाते हैं तो वो बच जाते हैं, लोग रख लेते हैं कि अच्छा चलो यार ठीक है, ज़ाया हो जाते हैं। मैडम ये आप ट्राई, अगर आपका रोजा नहीं है तो आप ट्राई करो, देखो आप बताओ। नहीं भाई, रोजा है मेरा। पूरा साल एक ही बार रमजान आता है, रोजा तो बंदे को रखने चाहिए। मुझे बताइएगा, ये इतनी बड़ी तादाद में जो लोग आते हैं रोजा रखने के लिए, रोजा अफ्तार करने के लिए, इतने ज्यादा तादाद में लोगों को मैनेज करना जरा मुश्किल नहीं होता? मुश्किल होता है, मगर क्या करें, काम को देखते हुए कर लेते हैं। थोड़ी सी वो होती है रुकावट, थोड़ी सी, बाकी मैनेज हो जाता है। ऐसे हो। आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? मेरे को यहाँ 14-15 साल हो गए। 14-15 साल हो गए। तो कभी आपका दिल किया कि अच्छा चलो यहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाओ? कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है मैडम, तो क्या छोड़ के जाए, सैलरी चाहिए और मसाइल दूसरे चाहिए, तो क्या फायदा। अल्लाह भी रोजी देता है, एक जगह बोला कि वो एक जगह पत्थर बड़ा होता है तो भारी होता है, अब कहाँ जाए। ऐसा है। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे हम बात कर रहे हैं रमजान मुबारक की, और रमजान वैसे ही हमें दर्श देता है कि दूसरों की मदद करें, अपने दस्तरखान को वसी करें, तो ये एक ऐसा काम है जिससे आप लोगों को दुआएं भी मिलती हैं, तो वो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, दूसरे गरीब लोग आके खाते हैं, और फिर सेठ को भी अल्लाह ताला और दे, समझे वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहा है हमारा, तो ये इस्तेमाल है। ठीक है जी, इससे पहले कि पकौड़े जल जाएं और भाई लेट हो जाएं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नहीं, यहाँ पर समोसे और रोल भी हैं जो कि यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, जरा क्विकली वहाँ पर भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी जिम्मेदारी है भाई समोसों और समोसे और रोल, कितने हैं ये तो अंदर तैयार होते हैं, अभी समझे यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, बाहर ताजे ताजे। तो यहाँ पर अभी कितने तैयार हो गए? इसका कोई अंदाजा है कि कितने पीसेस आते हैं? ये हजारों की तादाद से है, हजारों की तादाद में आ रहा होता है। चलें जी, आप भी क्विकली काम कर लें, टाइम कम रह गया, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जैसे भाई अभी बता रहे थे कि अंदर जो है वो चीजें मौजूद हैं, जहाँ पर प्रॉपर्ली किचन मौजूद है, जहाँ पर प्रॉपर्ली तमाम इंतजाम को देखा जा रहा होता है, वहाँ पर भी जाकर बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं एक और अफ्तार दस्तरखान पर, और ये जो शोर हो रहा है ये इस बात की गवाही है कि अफ्तारी का टाइम जो है वो करीब आ गया है। आज हम लोग मौजूद हैं छिपा किचन में, और यहाँ पर जिस तरीके से जो है वो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को अफ्तार कराया जाता है, और साथ ही साथ अफ्तार के बाद खाने का इंतजाम भी होता है। आपको नजर आ रहा होगा, इससे पहले हम आपको अफ्तार दिखा रहे थे, और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि देगें तैयार हो रही हैं। तो ये इनसे भी बात कर लेते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। शायद हमारे साथ मौजूद है, शायद से जरा कुछ बात करते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में रोजाना देगें उतरती हैं। माशाल्लाह 300 से ज्यादा हमारी देगें रोजाना बनती है। डबल स्टोरी हमारा किचन है। अच्छा, हाँ, ठीक है। और पूरे पाकिस्तान में हमने इस साल 1 लाख अफराद की सैर व अफ्तार का बंदोबस्त किया है, और बाहर आप देख सकती हैं वहाँ का कितना हजूम है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बार इफ्तारी का चिपा साहब ने स्पेशल एहतमाम करवाया, जिसमें फ्रूट चाट वगैरह है, समोसे पकौड़े हैं, जलेबी है, इसके अलावा रूह अफ़ज़ा का शरबत है, बीफ बिरयानी रोज़ बन रही है, जर्दा तैयार हो रहा है रोज़ाना, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की खीर है, फिर दूध का शरबत है, और बोटल्स हैं, सारी जो है वहाँ में सर्व की जा रही है इस साल। अच्छा, तो ये इतनी बड़ी, अच्छा इसमें क्या है? चिकन बिरयानी है, बीफ बिरयानी है, बीफ बिरयानी है, सॉरी माय बैड, बीफ बिरयानी। और वो वहाँ पर क्या बन रहा है? वो भी जो है आलू की तरकारी बन रही है समोसे बनने के लिए। अच्छा, वहाँ पर भी जो है वो तैयार हो रहा है। अच्छा मुझे बताइए, जो हमने अक्सर देखा है कि दस्तरखान जब सज रहे होते हैं तो वहाँ पर लोगों को खाना दिया जा रहा होता है, अफ्तारी दी जा रही होती है, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रॉपर्ली सेटअप वायर लगाकर जो है प्रॉपर लोग बना रहे होते हैं ताकि लोगों को नजर भी आए। और यहाँ पर भी किचन में भी हम देख रहे हैं, ये भी ओपन किचन है एक तरह का,
ये आइडियाज कहाँ से आए, कैसे हुआ, वो सब कुछ बताइएगा। चीपा साहब ने ये तो साल का हमारा काम है दस्तरखान का, चीपा दस्तरखान। लेकिन चीपा साहब मैकेनिज्म के एक सिस्टमाइज को जो ना ज़्यादा पसंद करते हैं कि हर चीज़ एक सिस्टम के तरीके से हो, सफाई सुथराई हो, अच्छे मैकेनिज्म से उसको प्लेस किया जाए। अब आवाम देखें आप बिल्कुल पुरसकून तरीके से बैठी हुई है अपने घर की तरह, टेबलों के ऊपर उनको सर्व किया जा रहा है। कोई अफरा तफरी नहीं है, कोई मांगने वाला नहीं है, कोई आवाज़ नहीं लगा रहा कि मुझे कम पड़ गया है। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सारा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सर्व किया जा रहा है लोगों को जिस तरह वो अपने घर में सुकून से बैठ के खाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताइएगा, जैसे जैसे हमने देखा है साल गुजरता है, चीज़ों में कहीं ना कहीं बेहतरी आती है बहुत जगहों पर, लेकिन अगर हम देखें जिस तरीके से महंगाई है, महंगाई में लोगों ने अपना हाथ खींचा है बहुत जगहों पर, जहाँ पर चीज़ जो है वो आपको ज़्यादा मिलती थी वहाँ पूरी प्लेट मिलती थी, वहाँ आधी मिलती है। आप लोगों का क्या हुआ है, प्रोसीजर मजीद आगे बढ़ा है या आप लोगों ने भी ज़रा बैक फुट पे गए हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो डोनर्स हैं वो माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेशन किया है। इसी वजह से चीपा साहब ने जो है इस बार माशाल्लाह हर चीज़ को जो है खुले दिल से जो है वो पेश किया है लोगों में सर्व करने के, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा खुशनुफ्दी के लिए। अच्छा मुझे बताइएगा, शायद जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं रमज़ान में खास तौर पर, ये तो हम अफ्तारी की बात कर रहे हैं, सहरी में क्या इंतजामात होते हैं, सहरी में क्या कुछ हो रहा होता है? सहरी में बीफ जो है वो निहारी बन रही होती है, कभी आलू चने बन रहे होते हैं, कभी चिकन चना बन रहा होता है, इस तरह कभी कोरमा है, इस तरह मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं सहरी की मुनासबत से। अच्छा इफ्तारी में बीफ बिरयानी या चिकन बिरयानी या जर्दा वगैरह इसलिए रखा जाता है कि वो फिर ज़्यादा क्राउड बहुत है और फिर क्राउड की वजह से वो रोटी वगैरह तो लोग पसंद नहीं करते। ऐसा ही है, तो इसलिए जो है वो ऑल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ जाया जा रहा होता है। अच्छा मुझे बताओ, शायद अगर आप लोगों को देखें, अफ्तार में कितनी बड़ी तादाद होती है लोगों की, अगर आप लोग अंदाजा भी लगाते हो तो? हज़ारों की तादाद में इफ्तार में आज लोग मौजूद हैं। आप अपनी आँख से देखें और खुद आइडिया लगाएं कि कितनी आवाम मौजूद है और किस तरह उसको मैनेज किया जा रहा है। तो आपको अच्छा, जैसे हम लोग देखते हैं खास तौर पर रमज़ान की बात करते हैं तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि बहुत बड़ी तादाद लोगों को संभालना मुश्किल हो जाता है, ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारा तो हर साल की तरह हर रोज़ है ना, हमारा ये टीम वर्क है और बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं और अफरा तफरी आपको कभी नज़र नहीं आएगी, कभी नजर नहीं आएगी। रमज़ान में वो कहते हैं ना दुआएं समेटने का, रहमतें समेटने का महीना होता है, तो ये आखिर में मुझे बताएं कि ये कैसा लगता है जब यहाँ पर लोग आते हैं? जाहिर सी बात है अल्लाह पाक ने आप लोगों को जरिया बनाया है और लोग जो है वो दुआएं देकर जाते हैं, कैसा महसूस होता है? वो दुआएं दें या ना दें वो तो उनको पता है या अल्लाह को पता है, लेकिन हमें बड़ी खुशी होती है, सुकून मिलता है। और चीपा साहब ने हमारी ड्यूटी लगा दी है कि ये काम करना है, तो हम इसको जो है बाइस फ़ख्र, मतलब एक रोज़ा इफ्तार करना, सहरी करवाना जो है बड़ा एक पसंदीदा अमल है अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक, क्योंकि इस अमल को खाना खिलाने वाले को ज़्यादा पसंद किया गया है। बिल्कुल, तो वो जज्बा हमारे अंदर है, वो जज्बा हर साल की तरह इस साल भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है और हर साल जो है वो मजीद बढ़ता है। शायद हमारे साथ मौजूद थे, यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं, जो वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, जरा क्विकली उनसे बातें कर लेते हैं। आपकी जिम्मेदारी क्या है यहाँ पर? खाना तैयार करके देना, सारा खाना, टोटल खाना तैयार करके देना। मतलब सिर्फ बिरयानी वाला खाना या अफ्तारी? बिरयानी है, अफ्तारी है और यहाँ की जलेबी है, सारी चीजें यहाँ का जो ऑल ओवर है सारा मैं करता हूँ। और ये टेस्ट चेक कौन करता है कि खाने का टेस्ट कैसा है? मैं ही चेक करता हूँ। आप चेक कर रहे होते हैं? कितनी देगी रोजाना तैयार होगी है? अभी तो यहाँ पे 200 से ऊपर हो गई हमारी जगह, 200 से ऊपर राउंड हो गया हमारा। तो ये सारी जो है आप मुख्तलिफ सेंटर्स में भिजवाएंगे? जी नहीं ये तो यहाँ की है, टोटल यहाँ की है। अच्छा अगर बाकी लगी हाँ वर्कर्स की बात करें तो कितने वर्कर्स हैं जो आपको आपके अंडर हैं, जो आपको किचन में मिलते हैं? किचन में मेरे पास इस टाइम तकरीबन कोई 100 से ऊपर लोग हैं। अफ्तार के फौरन बाद आप लोग जो है सहरी की तैयारी शुरू हो जाएगी, सहरी की तैयारी बस सफाई करेंगे उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे सहरी की तैयारी शुरू हो जाएगी। मेन्यू कौन डिसाइड करता है आप लोग? मेन्यू मरकज डिसाइड करता है। कौन? मरकज डिसाइड करता है। मरकज डिसाइड करता है कि ये बनेगा। हाँ जी। और कभी ऐसा हुआ है कोई जरा कमी पेशी हो गई हो? हाँ अक्सर होता है, तो फिर झाड़ सुनने को मिलती है। फिर क्या होता है, अक्सर क्या हो जाता है कि नमक मिर्च कम ज्यादा हो जाता है? ऐसा ये नहीं होता, कभी ऐसा होता है नहीं, क्वांटिटी कहीं पहुंच नहीं पाए, देर हो गई, थोड़ी सी लेट हो गए, गैस पीछे नहीं होती हमारे पास, मसले मसाइल होते हैं, बस इस वजह से कभी लेट हो गए तो हो गए, बाकी कुछ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, रूटीन में काम चलता रहता है। अच्छा मुझे बताइए काम करके लगता कैसा है? क्योंकि देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं कि आपको दुनिया में हजारों जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन ऐसी कोई जॉब आपके पास हो जहाँ पर आपको पता हो कि अल्लाह पाक ने आपको वसीला बनाया, जरिया बनाया? अच्छा लगता है। अच्छा काफ़ी लोग जो है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर, ऐसे ज़रूरतमंद जिनको खाने की ज़रूरत होती है, और ऐसे भी आते हैं जो अपने शौक में आते हैं, ऐसा ही है जी। तो बड़ी खुशी होती है। इस दौर में
में बंदा अपने लिए नहीं कर पाता, यहाँ माशाल्लाह हजारों लाखों लोगों के लिए जो है ना हमारे हाथ के नीचे से खाना निकल के जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और और ये अल्लाह का करम है। भाई जिस तरीके से महंगाई का दौर है, लोग यहाँ पर आते हैं तो क्या कहते हैं लोग आके, कभी ऐसा लोग आके दुआएं देते हैं भाई, बहुत खुश होते हैं लोग, क्योंकि जो अफ्तारी यहाँ पर मिलती है लोगों को, वो अफ्तारी एक गरीब बंदा घर में नहीं अफोर्ड कर सकता। गरीब क्या, एक अच्छा खासा बंदा भी घर में अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसा ही हर बिल्कुल चीज़ है, सही टेबलें भरी हुई होती हैं, अल्लाह का शुक्र है, और हर चीज़ होती है उसके ऊपर भरपूर होती है। ऐसा नहीं कि आगे के हिस्से में कुछ अच्छा हो, पीछे कुछ हल्का, पूरे में एक जैसा माल होता है सामान। एक जैसा माल होता है। अच्छी बात है जी। यहाँ पर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, महंगाई का दौर है और यहाँ पर लोग जो है वो, लोगों के दस्तरखान जो है वो छोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि महंगाई की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन कराची शहर में जगह जगह सजे हुए दस्तरखान जो कि वसी होते जा रहे हैं, जहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है जो कि आपको बेहतर तरीके से मिल सकता है। और यहाँ पर मुनज़्ज़म तरीके से लोग बैठकर अफ्तारी कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ग्राउंड फ्लोर पर भी और फर्स्ट फ्लोर पर भी इनका किचन मौजूद है। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रॉपर एक आप कह लें कि पूरी एक चेन है, पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ हुआ है कि ना किस तरीके से किसकी जिम्मेदारी क्या है और किस तरीके से उस जिम्मेदारी को जो है वो सरअंजाम देना है। अब यहाँ से जी बाहर चले अगर तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो कि इस वक्त अफ्तारी का टाइम क्योंकि ऑलमोस्ट हो चुका है और हम लोग कोशिश करते हैं कि अफ्तारी के करीब करीब ही ज़रा इन लोगों से बात करें ताकि आपको समझ आ सके कि चीज़ें जो है वो किस तरीके से यहाँ पर बेहतर हो सकती हैं। और जैसे हम बात कर रहे थे कि इतने बड़े क्राउड को मुनज़्ज़म तरीके से संभालना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और ये संभाला जाता है मुख्तलिफ लोगों की जानिब से जो लोग यहाँ पर कराची शहर में सैर व अफ्तार का इंतज़ाम कर रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि लोगों को वो तमाम तर चीज़ें मिल सकें। कोशिश कर रहे होते हैं कि रमज़ान के महीने की ब्लेसिंग्स को जो है वो समेटा जा सके। तो यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल यकीनी तौर पर होती होगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो जो खुशी होती है, रमज़ान की रौनकों की बात होती है, तो यही वो रौनकें हैं जिसकी जो है वो हम रमज़ान मुबारक के महीने में बात कर रहे होते हैं। प्रोग्राम में इन लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में अभी वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं अफ्तारी की, दस्तरखान की, जो कि कराची शहर में सजाए जाते हैं। इस वक्त जिस इलाके में हम लोग, जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं, इसको एफटीसी ब्रिज के बिल्कुल सामने जो है आपको नज़र आ रहा होता है ओवरहेड ब्रिज, उसके साथ देखें आप ये प्रॉपर सड़क है, प्रॉपर रोड है जहाँ से जो है वो ट्रैफिक की रवानी होती है। लेकिन यहाँ पर देखें आपको लोग नज़र आ रहे होंगे जो कि जो है वो ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करें ताकि इनकी वजह से किसी और को परेशानी जो है वो यहाँ पर ना हो। इसके लिए यहाँ पर आपको मुख्तलिफ गार्ड्स नज़र आ रहे होंगे और यहाँ पर मेरे पीछे आपको बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की नज़र आ रही है जो कि यहाँ पर अफ्तारी के लिए जमा हुए हुए। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जरा क्विकली उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसा? शुक्र है अल्लाह आपसे। क्या करते हैं आप? जी सिक्योरिटी गार्ड का काम। सिक्योरिटी गार्ड का काम। कितने रोजे रख लिए? पूरे इवेंट। माशाल्लाह पूरे रोज हैं। जी जी। तो आप यहाँ पास में ही काम करते हैं? जी सिंधी मुस्लिम पे काम। सिंधी मुस्लिम पे काम करते हैं। यहाँ हर साल आते हैं? जी 2 साल हो गए आ रहे हैं। 2 साल हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या आपको फर्क महसूस होता है जो बाकी जगह पर नहीं है यहाँ पर है? जी माशाल्लाह यहाँ पे सब कुछ है, जो भी होना चाहिए वो पूरा है, प्रॉपर है। अच्छा यहाँ पर लोग कहते हैं कि नॉर्मली अगर हम देखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान की ख्वाहिश होती है खाना, जी जी, लेकिन महंगाई की वजह से नहीं खा पाते हैं। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। सबसे पसंद क्या चीज़ आती है, सबसे ज्यादा अच्छी क्या चीज़ लगती है? सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही है भाई। सब कुछ ही सही है। ठीक हो गया भाई। आप बताइए आपको कितना शौक है यहाँ पर? हमें 7 साल हो गए इधर। 7 साल हो गए। 7 साल से आ रहे हैं आप? माशाल्लाह। 7 साल में क्या तब्दीली आई है? माशाल्लाह बहुत तब्दीली आई है। क्या क्या चीजें मजीद बढ़ी या कम हुई है? फ्रूट और माशाल्लाह ये हो गया, समोसे पकौड़े हो गए, ये चीज़ें बढ़ी है, और बिरयानी हो गई, मीठा हो गया, ये चीज़ें बढ़ाई है। अगर यहाँ पर आपके पास ये थाल है और ये खत्म हो जाता है तो दोबारा दे देते हैं। तो दोबारा दे देते हैं आसानी से? दे देते हैं। अच्छा ये जो हमने देखा है कराची शहर में दस्तरखान सजाने का सिलसिला शुरू हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप? माशाल्लाह सही है, सही तरीका किया है। सही है, आसानी हो जाती है उन लोगों के लिए जो जिनकी फैमिलीज यहाँ पर नहीं रहती है। नहीं माशाल्लाह हमारी फैमिली भी नहीं है, हम इधर ही रोजा रखते हैं, शहरी भी इधर ही करते हैं रात को। ठीक हो गया जी। यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर चंद और लोगों से। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का एहसान। भाई मुझे बताइएगा क्या करते हैं आप?
मैं पेंट का काम करता पेंट करते हैं, रोजे पूरे रखते हैं या? हूँ रोजे पूरे माशाल्लाह जी, पूरे रोजे होते हैं। तो यहाँ पर आते हुए कितना अर्सा हो गया, कितना टाइम हो गया? मुझे 2 साल हो गए हैं 2 तकरीबन। साल हो गए। तो आपकी फैमिली यहीं पर है या? पंजाब है, पंजाब है, पंजाब। पंजाब पिछले में साल फैमिली इधर ही थी। यही थी और इस साल? अच्छा, जब फैमिली यहाँ पर नहीं होती है, जो मर्द हजरात होते हैं उनको बड़ी मुश्किल होती है सहर अफ्तार में, जी जी। आपको कितनी मुश्किल होती है? नहीं, हम तो चीपा साहब के पास ही आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कोई यहीं पर मुश्किल आए? नहीं। हाँ, अगर चीपा साहब ना हो, अगर सहर अफ्तार यहाँ पर ना कराया जाए तो कितनी मुश्किल हो? फिर बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत ज्यादा मुश्किल हो, आसानी हो गई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग कोशिश करते हैं रमजान में ब्लेसिंग्स के लिए कि अल्लाह पाक उनके लिए बेहतरी करे, छोटी छोटी नेकियां करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जी जी। तो दिल से दुआएं निकलती हैं ऐसे लोगों हाँ के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। निकलती हाँ है? बिल्कुल। कोई शिकवा शिकायत तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल जबरदस्त प्रोग्राम होता है इनका। कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका जी। यहाँ से क्विकली बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चंद और लोगों से, क्योंकि यहाँ पर आपको ना सिर्फ मर्द हज़रात बल्कि खवातीन और बच्चे भी यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। भाई मुझे बताए, रोजा है? जी रोजा है जी। कितने रोजे रख लिए? मेरे को ये 8वां रोजा है 8 रोजा, मतलब सारे पूरे जा रहे हैं जी। या छोड़ा है कुछ बीच में? मैंने पहले वाला रोजा छोड़ा था, जो तबीयत खराब थी। फिर तबीयत खराब थी। अच्छा ये बताइए, क्या काम करते हैं आप? जी मैं गार्ड में हूँ। गार्ड की नौकरी करते हैं। और जी। क्या टाइमिंग होती है आपकी नौकरी की? मेरा ये रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ड्यूटी। रात 8 से सुबह 8 बजे तक जी। तो सहरी और अफ्तारी किस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं? अभी ये से इधर अफ्तारी के लिए इधर आया हूँ। और सहरी? शहरी उधर ही देते हैं। सहरी वहाँ जहाँ पर आपको ऑफिस है वहाँ दे देते हैं? जी। मुझे बताइए, जो दस्तरखान सजते हैं इससे कितनी आसानी हो जाती है? जी कितनी आसानी हो जाती है उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या उन लोगों के लिए जिनकी फैमिलीज यहाँ पर नहीं है? जी जी। कितना फायदा हो जाता है इस तरह के जब दस्तरखान सजते हैं? बड़ा फायदा है। फायदा है जी दुआएं निकलती हैं? जी, दुआएं निकलती हैं निकलती हैं। चीपा साहब के लिए। ठीक हो गया जी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद और लोगों से जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं भाई आप? सरिये का काम करते हैं हम। सरिये का काम करते हैं। ये बताइएगा, रोजे पूरे रखते हैं या नहीं रखे? इसमें ना हमारे को जो सरिया छिकना होता है, फ्लैट पे उठाना होता है, इसलिए हमारे को प्यास बहुत लगती है। ऊपर जाना होता है? जी ऊपर जाना होता है, नीचे आना होता है, वो लेबर होती है, इस वजह से ना। अच्छा मुझे बताइएगा कि जैसे महंगाई का दौर है जी, तो लोग कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि रमजान में अफ्तार में हमें नजर आती है, कहते हैं हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये जो दस्तरखान सजाए जाते हैं यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है? नहीं मिलता। नहीं मिलता? क्या चाहते हैं, क्या और मिले आपको? और ये जो गरीब आदमी है जो दिहाड़ी करते हैं तो बस वही शाम को मिलती है, ठेकेदार दे देता है हमारे को। उसके अलावा अगर हम ये बात करें, अभी खाने की बात करें, तो यहाँ पर लोग कहते हैं नॉर्मली महंगाई के दौर में जो आपको पैसे मिलते हैं उससे ना आप फ्रूट ले सकते हो, ना आपको अच्छी चीज ले सकते हो, लेकिन ये जो दस्तरखान सजाए जाते हैं यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है। ऐसा ही है? जी जी ऐसा ही है जी। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के बारे में जो इतनी मेहनत करते हैं? बस क्या कहें यार, कोई अपने पेट के लिए कमाता है। ऐसा ही है जी। हाँ। यहाँ से जी हम आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ आपको दिखाते जाएंगे जिस तरीके से यहाँ पर प्रॉपरली इंतजाम किए गए हैं। अच्छा आपको फुटपाथ पर भी नजर आएंगे और साथ ही साथ इस तरफ भी आपको जो है वो बहुत बड़ी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जो है वो प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट किया जाता है, तमाम तर चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की जाती है। आपको पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी कि कोशिश की जाती है कि तमाम चीज़ें इफ्तार या सहरी से पहले प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। भाई मुझे बताएं कि रोज़ा है? जी रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे रोज़े होते हैं? जी जी शुक्र है। रोज़े में रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर जो हमारी कह लें बहुत बड़ी तादाद में वो आवाम है जो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो उनको इस तरीके के जो दस्तरखान होते हैं उससे कुछ फ़ायदा होता है? जाहिर सी बात है जी, यहाँ पे जो है ऐसे ऐसे खाने, अच्छी बिरयानी या फ्रूट वगैरह देना एक आम आदमी को, जो यहाँ पे एक मिडिल क्लास है या वो 30,000 पे कमा रहा है, मोस्टली सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, अदर वर्कर्स हैं, उसके लिए तो जाहिर सी बात है बेस्ट ऑप्शन है। मुश्किल है। तो ये आपको लगता है कि ये हमने देखा है कि कुछ सालों में
ये वाला कल्चर ज्यादा हो गया कराची शहर में, दस्तरखान सजाने वाला। पहले तो हम देखते थे कि नौजवान हमें सड़क किनारे खड़े नजर आते थे खजूरें डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। अब ये आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपरली ये काम शुरू हो चुका है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये मैंने जो देखा है खास करके कराची की आवाम जो है ना, उसमें ये जज्बा बहुत ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़। यहाँ पे जो है ना ये कल्चर बहुत ही अच्छा है और ज़्यादा हो भी रहा है। आप क्या कहेंगे भाई? ये बहुत अच्छा काम होता है, ये जो कराची में है, ये जिस जगह भी दस्तरखान हमने देखे हुए बहुत अच्छा काम होता है। बहुत अच्छा। आप लोग हंट तो नहीं कर रहे होते, आज इस दस्तरखान जाएंगे, आज उस दस्तरखान जाएंगे? नहीं नहीं, हम तो यहीं आते हैं, जहाँ में आना होता है तो यहीं आते हैं, दूसरी जगह नहीं सबसे जाते। अच्छी बात यहाँ पर आपको क्या लगती है? डिसिप्लिन है, यहाँ डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी भाई, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर देखें जी, अरसा दराज से आप देखें ये काम हो रहा है और अरसा दराज से मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो ये काम करने की कोशिश की जा रही है ताकि काम जो है वो मज़ीद बेहतर हो, काम ज़्यादा अच्छा हो। और जैसे जैसे यहाँ पर जो है वो इफ्तार का वक्त करीब आएगा वैसे वैसे जो है वो सिचुएशन थोड़ी सी आप कह लें स्ट्रेसफुल हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली सब लोगों ने ये टाइम पर रोज़ा खोलना है, चाहे वो यहाँ पर वर्कर्स हो, चाहे जो यहाँ पर जो अफ्तारी करने आए हैं वो लोग हो, चाहे जो लोग किचन में काम कर रहे हो वो लोग हो। तो प्रोग्राम में मजीद भी जरा खवातीन से आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं रमजानुल मुबारक के महीने में जिस तरीके से दस्तरखान सजाए जाते हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है उन दस्तरखानों से जो है वो मुस्तफीद होते हैं। यहाँ पर ना सिर्फ मर्द हज़रात बल्कि ख़वातीन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, चाहे वो काम की बात हो या फिर जो है वो खाने की बात हो। तो ज़रा जो ख़वातीन यहाँ पर मौजूद है उनसे ज़रा क्विकली बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप? मेरे ख्याल से आपसे मुलाकात हुई थी पिछले रमज़ान और इस रमज़ान भी जो है ये हमारे साथ हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो हम देख रहे हैं किचन में हर तरफ हमें मर्द नज़र आ रहे हैं, हालांकि ख़वातीन का डिपार्ट है, ख़वातीन हमें वहाँ क्यों नहीं नज़र आ रही? देखेंगे तो नजर आएंगी ना, ख़वातीन होती हैं किचन के अंदर। क्यों नहीं होती अभी तक? ख़वातीन किचन में ही होती हैं, ये हमारी बेटी में ना, वो बेटी में वो बेटी में सब वो किचन की हैं। अभी तो हम यहाँ पर आए हैं बाहर इनको बिठाने के लिए ना। अच्छा, अभी जो है वो आपका, क्योंकि अभी जरा टाइम वो वाला चल रहा है बिल्कुल अफ्तार के पास वाला, इन लोग को भी तो बिठाना जरूरी है ना, मेहमानों को। अच्छा, मुझे बताइए सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होती है? बस मेहमान मानते नहीं है, मानते नहीं है। वो बोलते अपनी फैमिलियों के साथ में। अब सारी फैमिली नहीं है यहाँ पे, लेडीज भी है, बच्चे भी हैं, बस ये टाइम होता है और तो कोई मुश्किल नहीं है। बाकी सारी चीज़ें तैयार होती हैं किचन में, ख़वातीन भी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं, सब मिल के करवाते हैं, यहाँ पे लगवाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और माशाल्लाह से कितने साल हो गए इसको, 5-6 साल 15 साल तो मुझे ही हो गए यहाँ पर। 15 साल से आप यहाँ पर? 15 साल में क्या तब्दीली देखी आपने यहाँ पर? बहुत सारी तब्दीलियाँ देखी, रोड एक्सीडेंट देखे, बच्चों के देखे, फिर उसके बाद में ये देखा। अब तो माशाल्लाह बहुत बड़ा हो रहा है और हर जगह ही हो रहा है। ऐसा ही है जी, अब तो जगह जगह जो है वो दस्तरखान सजाए जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर फैमिलीज अभी है? लास्ट ईयर ये नहीं था? सारी फैमिलीज बैठी हुई हैं, ये पूरी लाइन में फैमिलीज हैं। अच्छा, लास्ट ईयर ये नहीं था ना? लास्ट ईयर में नहीं था। नहीं, लास्ट ईयर में भी था लेकिन फैमिलीज का नहीं था, जेंट्स का नहीं था। अब फैमिलीज का भी है। अब जरा आप लोग जो है वो मर्द और ख़वातीन के साथ साथ जिस तरीके से हम लोग देख रहे होते हैं कि अब फैमिलीज भी आई हुई होती हैं और वो अपनी फैमिलीज के साथ बैठकर इफ्तार करना चाहते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसीना। हसीना मैडम, ये रोजा है आपका? हाँ। रोजा है, कितने रोजे रखे हैं? नहीं है रोजा, आसरी है वो? 5 रोज रखे हैं। वो क्यों आसरी है आपकी दोस्त? आपका रोजा नहीं है? ये भर रही है ना, इसलिए आसरी है। ये भरती है ना, बोलती है कि क्यों भर रहा है, इसलिए। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पर जब आप अफ्तार करने आती है तो पूरी फैमिली आती है? हाँ, नहीं, हम एक बेटी है। ये आपकी बेटी है, तो आप दोनों आते हैं बस? कितना अच्छा हो गया आते हैं? बहुत अच्छा आता है, शुक्र अल्लाह का, बहुत मजा है इधर। अच्छा, मुझे बताएं सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है यहाँ पर आपको? हमको सब कुछ अच्छा लगता है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। अच्छा लगता है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि जब आप को यूं किसी तरीके से खाना दिया जा रहा होता है या कुछ भी किया जा रहा होता है तो अक्सर जो है वो लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं कि आपकी इज्जत नफ्स नहीं, सब इंशाल्लाह सब कुछ इज्जत से मिलते हैं, इज्जत करते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इज्जत से मिले तो सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा है, दुआएं निकलती हैं। अल्लाह का शुक्र से हर वक्त इंसान सब दुआई करते हैं। सही है जी, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।
तो ये बताइएगा कि यहाँ पर आप लोग जब आते हैं इफ्तारी के लिए तो कहाँ से आते हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पे करीब घर है हमारा। करीबी घर है आपका। तो फैमिली में और कौन कौन है? ये मेरी बेटी है। आपकी बेटी है ये। तो यहाँ पर क्या चीज़ है जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है आपको? यही बस हम आते हैं कि अच्छी बात है कि ऐसा करते हैं, देते हैं खाना, लेकिन ये भी है कि इज्जत के साथ और सबको बिठा के बराबर में बराबरी का करते हैं, ये बात है। ऐसा है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ये। आपको लगता है इस तरह की चीजें मजीद होनी चाहिए, ना सिर्फ रमजान में बल्कि रमजान के अलावा भी होनी चाहिए, ताकि अल्लाह जिनको दे वो रमजान के अलावा भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो ये रमजान में ही खास करते हैं, तो ये भी सही बात है। ये भी सही बात है जी। चाहे रमजान में या रमजान के बाद हो, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में। मतलब मेरे पीछे आप देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर आप जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक आपको जो है वो लोग नजर आ रहे हैं, और खासतौर पर खवातीन से जरा कुछ हम लोग बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक, शुक्र है अल्लाह का। कौन कौन है आपके साथ? मेरे 3 बेटा है, 2 बेटियां हैं, एक भांजी। एक बेटा, 2 बेटियां, सॉरी हाँ 2 बेटियां और एक भांजी। भांजी, अच्छा। अच्छा मुझे बताइए कितने अरसे से यहाँ पर आ रही हैं? मैं आज पहली दफा आई हूँ। पहली दफा आई? किसने बताया आपको? मुझे, हम इधर रह रहे हैं ना, काम करती हैं, मुल्तान से आई हैं, सैलाब आया है जहाँ से। अच्छा मुल्तान से आए हैं आप लोग। और कितना अरसा हो गया कराची आए हुए? अभी 3-4 महीने हुए। 3-4 महीने हुए। तो ये आप पहली दफा यहाँ पर आई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह बहुत दे, अच्छा लग रहा है बहुत। निकलती हैं दुआएं ऐसे लोगों के लिए? हाँ जी, अल्लाह बहुत दे, अल्लाह बहुत दे चीफा साहब को, अल्लाह बहुत दे, खुशियाँ दे, अल्लाह सुख दे उसको। सही है जी। जिस तरीके से लोग जो हैं वो हमारे बहुत बड़ी तादाद में कराची शहर में जो लोग मौजूद हैं, जो कि उस तरीके से खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या उस तरीके से बहुत सारी ऐसी नेमतें हैं जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं महंगाई की सूरत में। महंगाई की वजह से उनको जो है मौका मिलता है कि वो भी यहाँ पर आए मेहमान बनकर, वो भी यहाँ पर आकर जो है वो इंजॉय करें दस्तरखान पे। जो लवाजमात नॉर्मल डेज में या नॉर्मल लोगों के लिए होते हैं उनके लिए भी वही सब कुछ हो, ताकि वो भी अपना रमज़ान जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सकें। ये जो भूख है ये हमारे शहर से, इसका किसी न किसी तरीके से जो है वो खात्मा हो सके। प्रोग्राम में मज़ीद भी इस पर बात करते हैं, ज़रा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कराची शहर में जो कि कराची से नहीं हैं, वो कराची में काम करने के लिए आते हैं, तो उनकी फैमिलीज पीछे होती हैं, तो उनके लिए ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाती है खाने पीने में। तो रमज़ान में कितनी सहूलत हो जाती है जब इस तरह के दस्तरखान सजते हैं? जी माशाल्लाह बहुत अच्छी सहूलत होती है और अच्छा इंतजाम किया हुआ होता है इन लोगों ने। अच्छे इंतजाम में सबसे अच्छा क्या लग रहा है आपको? सब कुछ ही अच्छा लग रहा है, सारे बैठ के मिल बैठ के भाई खा रहे हैं सब। अच्छा आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? जो 6 लोग बैठे नहीं जानते, तो तब से आप लोग बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं की आप लोगों ने अभी तक? कभी हो जाती है बात, कभी नहीं होती है, कभी बैठे रहते हैं। सुना है कि मर्द जो है वो जरा जल्दी दोस्तियां कर लेते हैं। नहीं कोई दोस्ती नहीं है, वैसी बातचीत हो जाती है, जो मुंह बना के बैठ जाती है। मर्द तो वही है, सलाम दुआ करके वहीं से चलो ठीक है दोस्त बन गए। अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं कि रमजान के महीने में खास तौर पर इस तरह के जो दस्तरखान कराची शहर में सजते हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? के लिए यही कहेंगे कि अल्लाह ताला इनको और ज्यादा दे, जो गरीब है नहीं कर सकते नहीं खा सकते, तो वो कम से कम यहाँ पेट भर के खा तो लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जी। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे इस रमजान के महीने में, हमारे शहर पर जो है वो रहम फरमाए, हमारी मुश्किलात को माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है चीफा साहब ने, कमी नहीं की किसी चीज की, हर चीज का इंतजाम अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा इंतजाम है। आप बताएं भाई आप कहाँ से हैं? हैदराबाद से हैं। तो आप यहाँ पर अकेले रहते हैं? जी अकेले रहते हैं। तो यहाँ पे बताइए सैर और अफ्तार में कितनी मुश्किल होती है? आसानी हो जाती है, यहाँ आसानी माशाल्लाह सही मिल जाती है। यहाँ पर आते हैं आप, तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? सही माशाल्लाह है, वो क्या चाहिए, सही माशाल्लाह चीज सही है, हर चीज सहूलत है, सहूलत है। इस तरह के जो दस्तरखान सजते हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? और दूसरी जगह पे मैं नहीं गया, यहाँ जो आया हूँ तो सही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरी जगह में कभी नहीं गया हूँ। और कहीं पर आप कभी भी नहीं गए? नहीं गए। तो जो इस तरह के मुख्तलिफ लोग छोटी छोटी काविशें करते हैं, हमने देखा है कि कराची शहर में ये वाला कल्चर बहुत ज्यादा आम हो गया है, हर बंदा निकल कर दूसरों की मदद करने का जज्बा रखता है, और रमजान में ये जज्बा जरा ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या निकलता है? दुआएं निकलती हैं दिल से?
दिल से दुआएं निकलेंगी। दुआएं निकलेंगी उनके लिए, बदुआएं थोड़ी निकलेंगी, बिल्कुल दुआएं ऐसा है, दुआएं भी निकलनी चाहिए। दिल से दुआएं निकलेंगी, दिल से क्या दुआएं अल्लाह- निकलती हैं। और जाहिर सी बात अल्लाह है कि इनको इतने बड़े इतनी बड़ी तादाद में चीज़ों को मैनेज करना डेफिनेटली अपने आप में बहुत मुश्किल है। और जब इंसान कोई भी सफ़र शुरू करता है तो वो जो है वो बहुत ही आप कह लें बहुत ही छोटे लेवल से वो काम शुरू होता है और वो देखते ही देखते मेहनत से इतना बड़ा हो जाता है कि यहाँ पर जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है कि लाखों हज़ारों लाखों लोग जो है वो उसका हिस्सा बन जाते हैं। चाहे हम ग्राउंड की बात कर लें या चाहे हम सोशल मीडिया की बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर लें। जो लोग मज़ीद मौजूद है क्विकली उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। भाई क्या करते हैं आप? हम इधर ड्यूटी है, हमारा जॉब इधर। जॉब है, क्या जॉब करते हैं आप? एमएस में लेबर हैं, एमएस में इधर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सहर व अफ्तार यहीं से करते हैं? जी नहीं, आ जाए हम तो उधर। सिर्फ आ जाए? आज किसने बताया आपको यहाँ का? उधर बस हमारे दूसरे आते हैं बंदे, उन्होंने बताया इधर। उन्होंने बताया, तो कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? सही है माशाल्लाह। अच्छा है जी। कौन सी चीजें सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है? सारे सही है, अच्छे हैं, सारी चीजें अच्छी हैं। सही है माशाल्लाह। जो जिसने की है उसको अल्लाह बहुत कुछ देगा। उसने जो किया है तो माशाल्लाह रमज़ान में अच्छा किया है सारा कुछ। रमज़ान में जी अच्छा किया है, ठीक है भाई। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैंने सुना है कि सुना नहीं है, वैसे कहा ही जाता है कि इफ्तार से पहले जो है वो कबूलियत की घड़ियां होती हैं। बिल्कुल। आप लोग गेम्स खेल रहे हैं? टाइम पास क्या सब कुछ है? अल्लाह पाक ने सब कुछ दे दिया? बिल्कुल। आपने कहा कुछ जरूरत नहीं है अब अल्लाह से मांगने की? नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर ये तो कबूलियत की घड़ियां हैं। आप लोग गेम्स खेल रहे हैं? बैठ के बोर हो रहे थे मेरा। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि भाई क्या करते हैं आप? हम जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। यहाँ पर आपका मतलब आप फर्स्ट टाइम जब आए, कब आए थे, किसने बताया था? कोई बताता नहीं, हम देख लेते हैं। देख लेते हैं? कहाँ से देख लेते हैं? हम सामने ऑफिस है हमारा, वहीं पे जॉब करते। तो कितना अर्सा हो गया आपको वहाँ जॉब करते हुए? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अच्छा, यहाँ पर आप जब आए हैं कोई तब्दीली आपको नजर आई है कि अच्छा ये रमजान में तब्दीली नजर आई है? रमजान में क्या तब्दीली है? यही जो सबसे अच्छी बात अफ्तारी आपको वगैरह क्या जिस समझ आती है? सबसे अच्छी बात आपको यहाँ पर क्या लगती है? यहाँ रश ज्यादा होता है और क्या समझ में आता है। ठीक है जी, एक तो रश बहुत ज़्यादा होता है और जब रश ज़्यादा होता है तो मुनज़्ज़म तरीके से चीज़ों को मैनेज करना जो है वो ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ पर जो है वो अफ्तार दस्तरखान या सहरी के दस्तरखान सजाए जाते हैं, वहाँ पर कोशिश की जाती है कि चीज़ों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैनेज किया जा सके। और ख़ास तौर पर कराची शहर में जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आवाम है और आवाम जो है वो कोशिश कर रही होती है कि किसी न किसी तरीके से अपने रोज़ों को जो है वो खोलना। कोशिश तो खैर हर इंसान की यही होती है कि रोज़ा जो है अपने घर पर अफ्तार किया जाए, लेकिन वहीं पर बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो कि खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो सब कुछ वो अफोर्ड नहीं कर सकते जो मेरे और आपकी दस्तरखान पर मौजूद होता है। तो ऐसे लोगों के लिए कराची भर में जिस तरीके से दस्तरखान सजाए जाते हैं, किसी भी सियासी सरगर्मी को बालाए ताक रखकर, किसी भी किस्म की मुख्तलिफ या दूसरी एक्टिविटीज़ को बालाए ताक रखकर जो इस तरह के काम हो रहे होते हैं, डेफिनेटली ना सिर्फ उनका हिस्सा बनना चाहिए बल्कि उन कामों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह पाक ने अगर आपको जो है वो ज़रिया बनाया है किसी नेक काम का, तो ये यकीनी तौर पर जो है वो आपके लिए आगे अच्छा मुस्बित साबित होगा और आपके लिए जो है वो कारामत साबित होगा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।